विश्वास है कि मनीष को जो यातना दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, आने वाले समय में बिहार की जनता इसका बदला जरूर चुका और हम लोग पूरी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एड दिया जाए। मैं समझता हूं बहुत जल्दी उनके ये संघर्ष के दिन समाप्त होंगे। क्यों कहें तो सुशासन के नाम पर कुशासन का कुचित रूप दिखता है। सत्ता के दबाव में न्यायाधीश अब फैसले लिखता है। किसे कहानियों में बचे रह गए हैं पंच परमेश्वर, वास्तव में न्याय के दरबार में सच बिकता है। मनीष कश्यप से पैदल चलकर मिलने पहुंचा समर्थक, 3000 किलोमीटर की दूरी को चलकर कर लिया तय। वायरल हो रहा मनीष कश्यप के समर्थक का ये वीडियो। नहीं देखा होगा सन ऑफ बिहार के प्रति ऐसा प्रेम, कई राज्यों के लोगों का मिल रहा समर्थन। यदि धरातल पर वास्तविकता से देखा जाए तो मनीष कश्यप एकदम निश्चल है, एकदम साफ है। यदि सही से जांच कर दिया जाए तो एकदम बरी हो जाएंगे। यहाँ देश के आतंकवादियों पर एनएसए नहीं लगाया जाता है, लेकिन पहला ऐसा भारत देश है जहाँ पत्रकारों पर एनएसए की धारा लगाई जाती है। भाजपा को हुआ अपनी गलती का एहसास और भाजपा के कद्दावर नेता सह भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी मनीष कश्यप के समर्थन में खुलेआम उतर चुके हैं और उन्होंने मनीष कश्यप के बहाने तेजस्वी यादव पर करारा हमला भी बोला है। हम वो वीडियो भी आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल अब देश के अनेक राज्यों में जहां पर भी बिहारी रह रहे हैं और जो भी बिहारी मनीष कश्यप से प्यार करते हैं, वो देश के अनेक राज्यों में कोने कोने में मनीष कश्यप के लिए छोटी छोटी रैलियां निकालना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि भाजपा जो कि मनीष कश्यप के पक्ष में बोलने से बच रही थी और मनीष कश्यप पर बयान देने से बच रही थी, अब वही भाजपा को लगता है कि अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उसे मनीष कश्यप के पावर का अंदाजा हो रहा है। और ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और ये सारे करोड़ों लोग जो हैं वो अब तेजस्वी यादव को और बीजेपी दोनों पार्टियों को धमकी दे रहे थे कि अगर मनीष कश्यप को अगर कुछ भी होता है और मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए लगाया गया है उस प्रकार से लोग तेजस्वी यादव से नाराज थे, वहीं लोग बीजेपी से भी नाराज बताए जा रहे थे क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी न बोल रही थी। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा था कि दरअसल अब मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया है, केंद्र सरकार के पास एक वीटो पावर होता है कि वो जब चाहे एनएसए को हटा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार किसी प्रकार से मनीष कश्यप का मदद नहीं कर रही है। लेकिन अब भाजपा के कद्दावर नेता सब भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए मनीष कश्यप के समर्थन में उन्होंने खुलेआम एक लड़ाई का ऐलान कर दिया है और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोलते हुए उन्हें चोर भ्रष्टाचारियों की सरकार बता दिया है और साफ साफ कहा कि दरअसल लोकतंत्र की हत्या बिहार में की जा रही है, सच्चाई बोलने वालों की आवाज़ दबाई जा रही है और जो भी इन भ्रष्टाचारियों का पोल खोलता है उसको किसी न किसी बहाने से एफआईआर कर जेल भेज दिया जाता है। वहीं आपको दरअसल बताते चले कि अब मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि मनीष कश्यप की वो हर तरीके से बीजेपी मदद करेगी, यानी कि बीजेपी ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि मनीष कश्यप की लड़ाई अब मनीष कश्यप की अकेली लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि बीजेपी भी उनके साथ आ गई है। और बीजेपी दरअसल ये बताया जा रहा कि मनीष कश्यप के लिए इसीलिए आई है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर बीजेपी अगर वोट के लिए भी मनीष कश्यप का अगर साथ देती है तो वो लोग बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि दरअसल मनीष कश्यप पर जिस प्रकार से एनएसए लगाया गया और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए मामला हाई कोर्ट को भेज दिया और मनीष कश्यप ने जिस फेक वीडियो का आरोप मनीष कश्यप पर लग रहा है वो सारा न्यूज़ जो है देश के तमाम मीडिया चैनलों ने चलाया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई जिस तरीके से मनीष कश्यप पर हुई उन तमाम नेशनल मीडिया चैनलों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस प्रकार से लग रहा था कि दरअसल ये मनीष कश्यप को फंसाने की साजिश है और लोग भी ये बात को समझ रहे थे। अब सबसे पहले आप मनोज तिवारी का वो बयान सुन लीजिए। तो मनीष कश्यप को जो यातना दी गई है, ध्यान से सुनिए, उसका विरोध करते हैं लगातार। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष को जो यातना दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, आने वाले समय में बिहार की जनता इसका बदला जरूर चुका और हम लोग पूरी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं कि लीगल एड दिया जाए। मैं समझता हूं बहुत जल्दी
उनके ये संघर्ष के दिन समाप्त होंगे। कदम के जो बिहार सरकार का कदम है उसके हम अगेंस्ट हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से पूरी बिहार सरकार की मशीनरी का उसके ऊपर टूट पड़ना, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से मौका ढूंढ रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि आपने अब मनोज तिवारी का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के लिए जिस प्रकार से सत्याग्रह 2 की शुरुआत फिर से अब उनके बेतिया के डुमरी महनवा गांव से की जा रही है, उसी प्रकार से देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर भी मनीष कश्यप के समर्थक, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, और ज़्यादातर मनीष कश्यप को समर्थन करने वाले मजदूर ही हैं, वहीं दिल्ली से ये खबर आ रही है कि दिल्ली के सब्जी मंडी जो बोला जाता है आज़ादपुर जो है बड़ी सब्जी मंडी, वहाँ पर जो बिहारी मजदूर जो रहते हैं उन्होंने मनीष कश्यप के लिए एक रैली निकाली और हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम से, जिसको गुड़गांव भी कहा जाता है, वहाँ से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी लोगों ने मनीष कश्यप के लिए कैंडल मार्च निकाला और उनके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं ये भी खबर आ रही है तमिलनाडु से भी, कि तमिलनाडु की खबर जानकर आप चौंक जाएंगे कि दरअसल तमिलनाडु में रह रहे बिहारी मजदूरों ने वहाँ के राज्यपाल को, तमिलनाडु के राज्यपाल को लेटर लिखा है। और ऐसी तमाम खबरें आ रही है कि दरअसल वहाँ के हजारों मजदूर जो कि बिहार से बाहर जाकर के लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर दूर जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, तमिलनाडु में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लेटर लिखा है और मनीष कश्यप की जल्द से जल्द रिहाई के लिए और इनसे हटाने की मांग की है। और लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला। अब लगता है कि ये लॉ जो है, जो बिहार से जली थी और 23 मार्च 2023 को जो मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उसके बाद मोतिहारी के MS कॉलेज से जो रैली निकाली गई थी, और तीसरा जो है सत्याग्रह 2 का शुरुआत 23 जून से होने जा रहा है। वहीं अब देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, माननीय न्यायाधीश को दरअसल लोगों ने खून से लेटर लिखा था। हालांकि ये बात कितनी सत्य थी कितनी असत्य थी, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप के लिए लोगों में और देश के कोने कोने से जो खबरें आ रही है, उसको देख कर के तो लग रहा कि लोग मनीष कश्यप को भूले नहीं हैं और मनीष कश्यप की रिहाई तक अंतिम लड़ाई जारी रखेंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, और क्या आप मनीष कश्यप की रिहाई के लिए क्या आप और लोगों की तरह कोई रैली में शामिल होने जा रहे हैं या फिर कोई कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं? तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।